राजा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सोनम और राज की चैट को रिकवर कर लिया गया है। जी हां, दोनों की चैट हिस्ट्री में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहला ये कि चैट में हवाला कारोबारी से पैसों के लेन देन का जिक्र है। बताया जा रहा है कि राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे और राज ने दोस्तों को 50,000 रुपए देकर के शिलोंग भेज दिया। राज का पेटीएम सोनम इस्तेमाल कर रही थी। हनीमून की बुकिंग राज के ही पेटीएम से की गई थी। पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिन चारों बैंक अकाउंट्स में लाखों के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। देवास का कोई जितेंद्र रघुवंशी है जिसका अकाउंट इसमें एक्टिव था और अब जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और इस पूरे मामले से जुड़ी, सोनम रघुवंशी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर वो ये कि सोनम का प्लान बी भी डिकोड हो गया है। सोनम को पहले राज रघुवंशी ने ना नुकर करी कि वो हत्या नहीं करेगा, वो मारेगा नहीं, तो इस बात की आशंका सोनम को थी कि हो सकता है कि ये चारों मौके पर पहुंचकर मर्डर करने से पीछे हट जाएं। इसलिए सोनम ने एक सेल्फी प्लान तैयार किया था कि सेल्फी लेने के दौरान उसे खाई से धक्का दे दूंगी और काम खत्म। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान बी तैयार किया था। मेघालय पुलिस ने इस पूरी पूछताछ में प्लान बी को डिकोड कर लिया और तैयारी थी कि आरोपी यदि नहीं मार पाते तो सोनम ही राजा को मार डालती। सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का देने का उनका प्लान था। दो हमारे सहयोगी, एक प्रीति और मिथिलेश, दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस पूरे मामले पर मिथिलेश, जो दो बड़ी खबर आई है, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जितेंद्र रघुवंशी के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है। ये जो हवाला से जुड़े लोग हैं, जो अकाउंट्स इसमें यूज हुए, उनके बारे में क्या छानबीन चल रही है और क्या मध्य प्रदेश पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करेगी या फिर मेघालय शिलांग पुलिस करेगी, इस बारे में क्या है डिटेल्स? देखिए, इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल अब जो है वो इंदौर पुलिस करेगी, क्योंकि जांच के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि राज और सोनम जो है दोनों के अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें लगातार लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और वो नाम सामने आया जितेंद्र रघुवंशी का, और ये जितेंद्र रघुवंशी का अकाउंट देवास का है। अब देखिए, हवाला कारोबार का मामला भी सामने आ चुका था। अब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल पर अब इंदौर की क्राइम ब्रांच यानी इंदौर की पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं और इस वक्त हमें एक इनपुट मिला हुआ है। हमें वो बड़ी जानकारी सामने आई है कि जहां पर 25 तारीख को सोनम पहुंचती है और इंदौर में उसी मकान में, किराए के मकान में जो कमरा है, वहां पर वो 2 दिनों तक राज के साथ रुकी हुई थी। इस वक्त हम भी उसी जगह पे जा रहे हैं, उसी स्थान को हम भी तलाश रहे हैं। एक इनपुट न्यूज़ 18 के पास आया, उस स्थान पर भी हम पहुंचने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अभी कामाख्या मंदिर के दर्शन की बात चल रही थी। ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। सोनम ने शादी के बाद राजा से कहा था, हम पति पत्नी की तरह तब तक नहीं रहेंगे जब तक हम मां कामाख्या के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमें दूर रहना होगा। इस तरीके की बातें सोनम ने राजा से कही थी और ये कहा था कि सबसे पहले हम कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे, और यही प्लान का हिस्सा था कि वो राजा को कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए लेके गई थी। दूसरी हमारी जो सहयोगी है वो लगातार शिलोंग से है, वो न्यूज़ 18 में बड़ी जानकारी उन्होंने दी। अब दूसरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे एक एक रूट के बारे में सोनम को पता है, क्योंकि सोनम इससे पहले कई मर्तबा कामाख्या और शिलोंग वाला जो रूट है वहां पे घूम चुकी है। उसके वो अपने परिवार के साथ पिछले साल ही वहां पर गई थी, यानी वो जो पूरा रास्ता है वो पहले से सोनम को पता है। सोनम को वहां की एक एक रूट पहले से पता था, इसीलिए राजा की हत्या की जो स्थान है सोनम ने वो तय किया था शिलोंग में, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से शिलोंग को जानती थी और इसलिए उसने कहा था कि इस राज को कि तुम पैसे देकर जो सुपारी किलर्स को हायर करो, उन्हें पैसे जितने चाहिए, लाखों रुपए जो भी देने होंगे वो पैसे मैं दूंगी। और इसलिए राज ने 50,000 रुपए हवाला कारोबारी से लेकर इन तीनों सुपारी किलर्स को दिए कि ये आसानी से शिलोंग तक पहुंच सके। लेकिन कहीं भी अगर पैसे का इस्तेमाल करना हो या पैसे का ट्रांजैक्शन करना हो तो वो लगातार राज के पेटीएम से कर रही थी सोनम। तो लगातार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि चैट रिकवर भी हो चुका है। चैट रिकवर में बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ बड़े खुलासे होने वाले। लेकिन 25 तारीख को सोनम इंदौर आई थी और 2 दिनों तक सोनम राज के साथ एक किराए के मकान में रुकी हुई थी। वो जानकारी भी इंदौर पुलिस को शिलोंग पुलिस ने साझा किया है। शिलोंग पुलिस
ने वो जानकारी जो है बड़ा इनपुट जो है इंदौर पुलिस को दिया। फिलहाल उस पूरे मामले में इंदौर पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन 4 दिनों तक ये चारों आरोपियों से 4 दिनों तक यहीं पर पूछताछ किया गया था। यहीं पर वो शिलांग पुलिस के पास में थे और शिलांग पुलिस से पूछताछ के दौरान पर चारों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल लिया है। आनंद, आकाश, विशाल उर्फ विक्की और राज। सबसे पहला वार जो है राजा रघुवंशी पे विशाल उर्फ विक्की ने किया था, जो उसका प्रेमी राज का सबसे खास दोस्त है। आनंद ने बताया कि उसके शर्ट पे खून के धब्बे लग गए थे, इसलिए उसे रेनकोट दे दिया था वहां पर सोनम ने शिलांग में। और तमाम ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर ये मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां से फिर सभी अलग अलग रूट से भाग निकलते हैं और सोनम सिलीगुड़ी होते हुए 25 तारीख को इंदौर पहुंची थी। जी स्वाभाविक है मिथिलेश, ये जो पूरा जो जाल बुना गया था सोनम के द्वारा बहुत पहले से ही बुन लिया गया था, और जो बातें आपने बताई कि सोनम को पूरा रूट पता था, इस बारे में संभवतः परिवार को भी पहले से जानकारी थी, लेकिन मीडिया के सामने देखिए कितना अच्छे से ड्रामा पूरी फैमिली ने किया। पिता ने आंसू बहाए, भाई ने पूरी बातों को छिपाया, और माँ जो इस पूरे मामले में सब कुछ जानती थी। ऐसी भी खबरें हैं कि सोनम ने अपनी मां को बोला भी था कि आप ये शादी मत करो, और अगर शादी हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये बात वो पहले से जानती थी, और जब हत्याकांड हो गया उसके बाद भी कितने अच्छे तरह से प्रिटेंड कर रहे थे वो लोग। मैं लौटूंगा आपके पास, इस बीच एक ताजा अपडेट आ गया है। सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर सबसे बड़ी खबर, सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और आरोपी सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट नहीं है। जैसा कि मिथिलेश ने बताया कि मां कामाख्या के दर्शन के बाद ही वो इस रिलेशन में आगे बढ़ने की बात कह करके गई थी हनीमून पर, और इस बारे में राजा को अंदाजा नहीं था कि वो मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद उसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि 1% भी राजा के चेहरे पर कहीं कोई गमी, कोई उदासी दिखी नहीं। पूरी शादी के थ्रू आउट के दौरान पूरा वो रील्स बनाना और काफी खुश नजर आ रहा था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपनी शादी पर खुश होगा ही, और मिथिलेश उस बारे में जिक्र कर भी रहे थे कि पूरी तरीके से उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है। लेकिन मिथिलेश, जो इंदौर पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी, जितेंद्र का अभी अब जिक्र कर रहे थे, हवाला कारोबारी जो इस पूरे मामले में 50,000 रुपए देने वाला है, वो कौन है, और क्या अब इंदौर पुलिस की किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी? क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो 4 अकाउंट्स, क्या इन चारों आरोपियों के हैं या अलग अलग लोगों के, इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जितेंद्र रघुवंशी जो नाम सामने आ रहा है, एक ही नाम के 4 अकाउंट मिले और चारों अकाउंट में बीते कुछ दिनों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। खासतौर पे ये जो ट्रांजैक्शन है वो राज और सोनम के अकाउंट से। अब इस बात की जांच चल रही, इस बात की तफ्तीश चल रही है कि क्या इस पूरे हत्याकांड में यानी ये जो हनीमून मर्डर मिस्ट्री है, क्या इसमें जितेंद्र रघुवंशी का भी हाथ है? इस बात की जाँच अब शुरू हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा अकाउंट सामने आया है, 4 अलग अलग अकाउंट है, एक ही व्यक्ति के नाम पर है, जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरा जो 50,000 रुपए लेने की बात आ रही है वो पीथमपुर के हवाला कारोबारी से लेने की बात आ रही है। राज हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था। चैट रिकवर होने के बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि वो हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था और सोनम के खातों के पैसे का इस्तेमाल होता था, यानी सोनम के खातों का इस्तेमाल होता था हवाला कारोबार में। और ये अब बड़ी जांच का विषय है, क्या सोनम का पूरा परिवार जो है हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ था? क्योंकि राज के मोबाइल से ऐसे कई जो जानकारियां सामने आई है, 10-10 रुपए के कई सारे ऐसे नोट है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। उस नंबर से ये पता चला कि राज का हवाला कारोबार से भी जुड़ाव है, उससे भी जुड़ा हुआ है और उस एंगल पे भी जांच शुरू हुई थी। अब फिलहाल देखिए, इस वक्त इंदौर पुलिस के पास में सबसे बड़ी जो जांच है वो ये है कि सोनम कहाँ पे रुकी थी, सोनम की मदद किसने किसने की थी, यहाँ से सोनम उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, वो गाड़ी किसने दी थी, और राज कितने बजे मिलने पहुंचा था। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने राज के घर पर उनकी बहनों से बातचीत की थी, परिवार के लोगों से बातचीत की थी, तो एक बात जरूर सामने आई थी कि राज की बहन ने कहा था कि भैया रविवार के दिन का वक्त है, भैया अचानक से घर आता है, नए कपड़े पहनकर भैया जाता है। और वो कड़ियाँ जोड़ी जा रही है, जिस दिन राज नए कपड़े पहन के गया था उसी दिन यहाँ पर सोनम आ चुकी थी और वो सोनम से नए कपड़े पहनकर मिलने जा रहा था। लेकिन देखिए, ये सब कुछ साफ हो चुका है कि ये पूरी हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम है, और सोनम का साथ दिया था राज ने, और इनके बीच में पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था और ये बात सोनम के घर वालों को पता चल गई थी, इसलिए तत्काल शादी का प्लान किया गया। बिल्कुल, और आनंद फानंद में सब कुछ हुआ और ये सब कुछ बड़े प्लान तरीके से हुआ, ये बात परिवार जानता था और परिवार को इस बात की आशंका थी। लेकिन घड़ियाली मगरमच्छी जो आंसू मिथिलेश मीडिया के सामने बहाए, अब ये रिश्ते पूरी तरह से मरते जा रहे हैं। अब शायद कोई ऐसे बेटी के पिता पर यकीन न करे, उसकी आंखों से निकल रहे आंसू पर यकीन करना बंद हो जाएगा, और ये सब कुछ एक बहुत झकझोर कर रख देने वाली पूरी स्टोरी है। मिथिलेश, आप स्पॉट पर पहुंचिए, फिर हम आपके पास फिर लौटेंगे।